Hello everyone, my name is Muskan and today we are discussing some important questions from the chapter Our Environment. So first question is what is bad ozone? तो ऐसा कि हम जानते हैं कि ओजोन इज बेसिकली O3 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने में. So there are two types of ozone, good and bad. So what is basically bad ozone? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ के सरफेस के पास सबसे जो लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं. ठीक है, तो बैड ओजोन क्या है? बैड ओजोन एक एयर पोल्यूटेंट है जिसमें हम में अगर फॉर एग्जांपल ओजोन जो बैड ओजोन है वो हमारे सराउंड होती है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रीथ करना और क्रॉप्स ट्रीज और सारे वेजिटेशन को भी डैमेज कर सकती है. सो इट्स नॉट गुड. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैड ओजोन को प्रिवेंट करें. है ना, इट्स अ वेरी dangerous type of air pollutant. So next question which we are discussing is what is difference between natural ecosystem and artificial ecosystem. सबसे पहले what is ecosystem? Ecosystem is basically something the system of the environment, the all the factors and all the surroundings को हम ecosystem कहते हैं. तो नेचुरल इज समथिंग जिसको नाम पता चल रहा है कि ऐसी चीज जो बहुत ही इसमें कोई केमिकली या कोई मैन का कोई एफर्ट ना हो. और आर्टिफिशियल उसी जगह ऐसी होती है जो मैन मेड हो. सो हम इसके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज जैसा मैंने बोला इट इज क्रिएटेड बाय नेचर. आर्टिफिशियल इट इज मैन मेड. ठीक है, इसमें बहुत टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना होता है और इसमें क्योंकि देखो अब सिलेक्टेड स्पीशीज क्यों आर्टिफिशियल में बिकॉज ये मैन मेड है. सो दे स्पेसिफिकली कीप इट शॉर्ट जिससे कि वो अपने फायदे के लिए उस स्पीशीज को ग्रो कर पाए जो उनके लिए रिसोर्सेज को बढ़ाए एंड हेल्प इट. दैट्स व्हाई. थर्ड, नेचुरल सक्सेशन occurs over a period of time. No natural succession. What is natural succession? Natural succession is कि जैसे एक प्लांट को टाइम लगता है ग्रो होने में, उसको प्रोड्यूस करने में, तो नेचुरली वो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो नेचुरली ग्रो करेगा, अपना टाइम लेगा. बट आर्टिफिशियल में जैसा जिस मैन को चाहिए वो वैसे सबसे चलता है. फूड चेन्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. बहुत सारी स्पीशीज क्योंकि नेचुरली ग्रो हो रही है तो हमें ज्यादा तो बहुत स्पीशीज है. आई टोल्ड यू कि हर स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है तो इसमें फूड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाती है. बट आर्टिफिशियल में मैन ने बनाई है, सिंपली करिए, सिलेक्टेड स्पीशीज है तो इनका जरूरी है कंप्लीट भी हो. तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी फूड चेन्स होती है, बहुत ही सिलेक्टिवली फूड चेन्स होती है. सो ये हम डिफरेंसेस देख सकते हैं, 4 पॉइंट्स ईच है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? ऐसी चीज ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजिली नेचुरली डिग्रेड नहीं हो सकते, मतलब इनको इजिली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. तो प्लास्टिक बैग्स हमने सुना होगा कि प्लास्टिक बैग बहुत ज्यादा डिकम्पोज नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं करते. ठीक है, और इस जो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता सिंपलर सब्सटेंसेस में. और इसलिए ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन कॉज करता है. सो इट्स रिकमेंडेड कि हम प्लास्टिक बैग्स को शॉपिंग के लिए यूज ना करें. हम कैरी बैग्स जैसे पेपर, कॉटन, जूट, क्लोथ ये सब के यूज करें एंड प्लास्टिक बैग्स जितना हो सके अवॉइड करें. Next question is name two decomposers and two producers. What is decomposers? ऐसे organism जो decompose कर सकते हैं, जो किसी भी complex substance को easy में decompose कर सकते हैं. तो हमें पता है बैक्टीरिया एंड फंजाई, and it can be called as decomposers. Producers ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड फर्स्ट फूड चेन में हमेशा फर्स्ट होते हैं, दैट इज ग्रास एंड लीफ. हम सारे ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5.
Okay, so the question is, why are pesticides considered as pollutants despite being useful to farmers? Yeah, this question is very good because हम अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ हमारे को ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि जो भी चीज़ हमें हेल्प करती है वो हमेशा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। ऑल्दो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो मतलब दे हेल्प टू किल इंसेक्ट्स पेस्ट और क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है, बट ये भी होता है कि ये क्रॉप्स में रहती है, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये फूड चेन का पार्ट बन जाती है ऑर्गेनिज्म। फिर जैसे कि लेट से क्रॉप में पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोड्यूसर है, अब कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, तो पेस्टिसाइड्स वाली जो क्रॉप है उसने जब खाई तो वो उसको डिसीज कॉज कर सकती है, इट्स नॉट नेचुरल, ठीक है। और अगर बाय चांस कोई रिवर वाटर या रेन वाटर से वॉश अवे हो भी सकती है तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। सो ये दोनों साइड ही हमारे हार्मफुल है, तो इट्स ऑलवेज सेड कि हमें नेचुरल वेज यूज करना है। तो आंसर हम ऐसे जैसे मैं समझाया वैसे ले सकते हैं। It kills insects and pests, thereby protects the crop, but these pesticides remain on the crops which enter the food chain and get accumulated in the organism in the topmost trophic level that causes diseases. When these are washed away by rainwater, it causes pollution. Okay, I hope it's clear. So next question is, what is the role of consumer in food chain? हम producers का role पता है that they provide खाना and all, बट फूड चेन में कंज्यूमर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? देखो, अब क्या होता है, जैसे प्लांट्स है उनके पास एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एंड उसके बाद अगर कंज्यूमर्स को, जैसे अब फूड चेन में फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आगे वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि एनर्जी ट्रांसफर का। सेकेंड रोल भी होता है कि अगर कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स की गेन बढ़ जाएगा, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड चेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? मतलब हम सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स को ही क्यों प्रोड्यूसर्स कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो वो किस ऑटोट्रॉफिक क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो सन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं और खाना बनाते हैं, और इसकी वजह से they are able to make the food and able to produce food for the consumers. That's why green plants are called producers. Thank you.